बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं व्यूअर्स आपको एक और नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक की मेडिसिन जो हैं उसके बारे में। होम्योपैथिक का जो है वो सिस्टम किस तरह चलता है पाकिस्तान के अंदर, होम्योपैथिक का डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में मज़ीद पीपल्स की जो मतलब जो परसेप्शन है उसको कैसे बिल्ड किया जाता है। होम्योपैथिक की जो है ये सारी जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं आजकल के इस मॉडर्न दौर के अंदर वो किस तरह की जाती हैं। तो दोबारा हम वेलकम करते हैं डॉक्टर वकार भुट्टा साहब को। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है इस्लाम, बहुत शुक्रिया जी, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान में जो होम्योपैथिक की जो ट्रीटमेंट है या उसकी जो रेगुलेशन है वो कौन चला रहा है और किस तरह से चल रही हैं सारी चीज़ें? बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथिक का एक सिस्टम है जी। वो बाकायदा एक एक्ट के तहत चल रहा है। हम्म। और ये जो एक्ट है ये ज़ाहिर है नेशनल असम्बली से पास हुआ हुआ है। तो उस एक्ट के तहत जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, यानी जो NCH का इदारा है वही इसको सिस्टम पूरे को देखता है, इसके एजुकेशन को, डॉक्टर कैसे बनते हैं, कैसे इम्तहान होता है, कैसे कॉलेज चल रहे हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर बनते हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी जो रिन्यूअल होती है, उनके तमाम मसाइल को नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इसको मैनेज करती है, इसको देखती है, इसको बाकायदा रेगुलेट करती है। ये तरह कौन से सिटी के अंदर है? नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी आजकल तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ही है। ठीक। तो एग्जैक्ट मेरे क्लिनिक से बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद इसके बारे में हमें बताइए थोड़ी डिटेल। देखिए, डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है वो इसके तमाम मसाइल को देखती है, डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन होती है, रिन्यूअल होती है, जो पूरा सिस्टम चल रहा है। जी। तो ये नेशनल काउंसिल इसको देखती है, इसका बाकायदा चेयरमैन होता है, इसका मतलब इसके मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं, इलेक्शन होते हैं बाकायदा। ठीक 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 है, इसमें गवर्नमेंट का भी किरदार होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का किरदार होता है, वो भी इसको देख रही होती है साथ साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं पाकिस्तान के अंदर क्यों इतनी कम पाई जा रही हैं? ऐसी बात नहीं है कम है, लेकिन बेसिकली ये है कि होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो शहरों के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर गाँव की हद तक भी एक एक दो दो चार चार डॉक्टर मौजूद हैं। तो मेरे इल्म के मुताबिक तो कम नहीं है, पहले कम ज़रूर था, लेकिन पिछले 5, 10, 20 सालों से होम्योपैथिक डॉक्टरों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आजकल आपने देखा होगा कि हर गली मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर एक होम्योपैथिक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डेफिनेटली। ठीक है, तो उसमें ये है कि आजकल तो होम्योपैथी लोग बड़ा लाइक करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी 40% के लगभग जो है वो लोग होम्योपैथी सिस्टम को लाइक करते हैं और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है हम देखते रहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि ये बहुत जो है वो ज़्यादा वक्त लेता है ठीक होने में। किसी भी बड़े अमराज को या कोई छोटा अमराज भी होता है तो वो ज़्यादा वक्त लेता है, तो इसकी वजूहत क्या है इसके पीछे? देखिए, एक कंसेप्ट तो ये पहले बिल्ड किया हुआ है कि ये होम्योपैथी स्लो बहुत है, आम तासर जैसे होता है। दूसरा नुक्ता ये है कि मिसाल के तौर पे अगर एक मर्ज़ है, एक बंदा 4 सालों से दवाइयाँ खा रहा है, तो जब वो हमारे पास आएगा हम उसको कहते हैं 6 महीने लगेगा, 8 महीने लगेंगे या साल लगता है, तो वो ये समझता है कि ये भी लंबा अरसा है। दूसरा, मिसाल के तौर पे एक बंदे को गुर्दे में पथरी है, वो पथरी उसको ऑपरेट कराने से निकलती है, तो अगर वो 4-6 माह दवाइयाँ खाता है और उसकी पथरी निकल जाती है तो मेरे इल्म में ये लंबा अरसा नहीं है। इसी तरह करके मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा आता है, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे मतलब 10 साल हो गए, मेरी औलाद नहीं है, और उसके स्पर्म 5% होते हैं। अगर उसके स्पर्म को 5% से 50-60% बढ़ने तक, या उसको कोई और मसला है या कैंसर है या कोई भी मसला है, तो क्रानिक किस्म के जो फेज़ होते हैं, क्रानिक किस्म के जो पेशेंट होते हैं, उसमें टाइम थोड़ा बहुत लग जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लंबा अरसा लगता है। ये लोगों के जहनों के अंदर मतलब कि नुक्ता एक मौजूद है जी, बहुत देर लगती है। ठीक है, एक्यूट फेज़ जो होते हैं वो बाकी सिस्टम में अच्छे ठीक हो जाते हैं, हमारे पास भी ठीक होते हैं, लेकिन जो क्रानिक मरीज़ होते हैं वो होम्योपैथी में बेहतरीन ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आपका मतलब ये है कि
थोड़ा टाइम ड्यूरेशन तो लेगा, मगर जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा उसका। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अंदर एक और चीज़ भी है कि हमने देखा है कि लोगों को हो सकता है लेक ऑफ अवेयरनेस हो कि वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आते नहीं है, या उनको ये फियर रहता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ नहीं हो सकता, तो इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए, होम्योपैथिक सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ये बात सही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस वाकई है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये मेरा मसला होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा। यानी उसको गवर्नमेंट सतह पे तो बड़ा कम सपोर्ट हासिल है ना। ये जितना भी सिस्टम चल रहा है ये सारा प्राइवेट लेवल पे है, यानी प्राइवेट जो सेटअप्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जो ज़ाती एफर्ट्स हैं उसके ऊपर चल रहा है। गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर, कुछ अस्पतालों के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे कुछ डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन अवेयरनेस की वाकई कमी है। हमारे पास आके लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कद का भी इलाज होता है, आप पित्ते की पथरी की भी दवाई देते हैं, आप एच पाइलोरी की भी दवाई देते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यानी वो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को बायो 21 जो होम्योपैथी की दवाई देते रहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ बोलते रहते हैं नहीं जी नहीं, होम्योपैथी काम नहीं करती, स्लो बहुत है। ये ऐसे ही है, मतलब है कि जो है ना ये कोई बाकायदा ऑथेंटिक सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, बच्चों के लिए जो है ये अक्सर देखा है मैंने कि हमसे हमारे अक्सर जो है बाकी लोगों ने भी देखा होगा कि बायोजन 21 वो लिखते हैं इस जगह पे बच्चे को देने के लिए, बाकी चीज़ों पे उनका इत्तेफाक नहीं होता। देखिए, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, आप एक आम स्टोर पे चले जाएं, उनसे पूछें कि होम्योपैथिक की दवाई मौजूद है या नहीं है, वो कहेगा कि बाकी तो दवाइयाँ हम नहीं रखते लेकिन बायो 21 मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब बच्चों के दांत निकलते हैं उस वक़्त आप होम्योपैथी को मानते हैं, और उसके अलावा आप सारी ज़िंदगी नहीं मानते। ये मुनासिब नहीं है। जब गवर्नमेंट इसको बाकायदा अवेयरनेस फैलाएगी कि होम्योपैथिक में तमाम क्रॉनिक डिजीज़ का इलाज है, यानी बड़े बड़े मसाइल का हल मौजूद है। हम तो हर किस्म की बीमारी को देखते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें भी इस तरह एक और चीज़ भी आती है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोकली है कि इंटरनेशनली है उसकी? देखिए, इसमें लोकल कंपनीज भी दवाइयाँ बनाती हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे शॉप एक बहुत बड़ी कंपनी है जी बिल्कुल। उसके अलावा रेकवेज एक बहुत बड़ी दवाइयों की कंपनी है, हेलियोज फार्मा यूके के अंदर है, ये बड़ी जो है वो फार्मा, रिनोन्ड कंपनीज है सारी, इंटरनेशनल किस्म की कंपनीज है, और ये पूरी दुनिया के अंदर दवाइयाँ सप्लाई करती हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। उसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज है जिनकी दवाइयाँ बाहर मुल्कों में भी जाती हैं। मिसाल के तौर पे मसूद फार्मा को देख लें, कमाल लैब को देख लें, मैक्टम फार्मा को देख लें, मैक्टम को देख लें, BHP, ये यानी बहुत सारी लोकल है, BM को देख लें। तो दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा कंपनीज बना रही हैं। पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की दवाई बनती है, नोसोड भी बनते हैं, मदर टिंक्चर भी बनते हैं, पोटेंशियल भी बनती हैं, और वो बड़ी मौसर हैं, वो बेहतरीन काम करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इसमें हमारे पास जैसे आपने मेडिसिन की आपने जिक्र की कि इतनी रिनोन्ड मेडिसिन हैं और यूके के अंदर जो है वो वहाँ से बनती हैं सारी, तो ज़्यादातर जो है वो कौन सी कंट्रीज़ में होम्योपैथिक प्रैक्टिसेस अब बहुत ज़्यादा ही एडवांस लेवल पर चल रही हैं? देखिए, अगर होम्योपैथी को हम देखते हैं कि उसके अंदर इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर। यूरोप के अंदर हैं कुछ कंट्रीज, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है, अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा है, UK USA अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा है, जर्मनी में, फ्रांस में, हॉलैंड में, यानी दुबई के अंदर है। तकरीबन बहुत ज़्यादा यूरोप की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे भी होम्योपैथी बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, कनाडा में बहुत ज़्यादा है। बहुत कम मुल्क हैं जहाँ पे होम्योपैथी नहीं है। अदरवाइज होम्योपैथी दवाइयाँ अब इस टाइम हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं। अब मैं पिछले दिनों में रिसर्च में कर रहा था तो मैंने देखा है कि लोग काफ़ी अब जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस होना शुरू हो चुकी है इस बारे में कि हमारे लिए जो है वो होम्योपैथिक का जो ट्रीटमेंट है या हमारे लिए जो ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट हो गया जिस तरह से वो बेहतर है हमारे लिए। तो वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसको जो है वो प्रेफर करते हैं बनिस्बत के कोई और किसी जो है उसमें फील्ड में या किसी और सिस्टम के अंदर जाना चाहें वो लोग।
देखिए होम्योपैथी के अंदर एक्यूट फेज़ का तो इलाज है ये, लेकिन ज़्यादातर क्रॉनिक फेजेस हैं। जिस तरह मसलन एक बंदा 2-2 4-4 सालों से एक दवाई खा रहा है, तो वो तो उसकी मैनेजमेंट होती है। हमारे डिपेंड यहाँ करता है कि वो जो उसका डिजीज है उसको कितना कम वक्त हो चुका है। हमारे यहाँ जो है ना तमाम मसाइल को हल किया जाता है, उसकी रूट काज को ठीक किया जाता है। हो सकता है किसी बंदे को ब्लड प्रेशर हो, असल उसकी बीमारी एच पीलोरी बैक्टीरिया हो, तो जब हम बैक्टीरिया का इलाज करते हैं उसकी गैस तजाबियत ठीक होती है, उसकी गैस दिमाग को नहीं चढ़ती, तो उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक होना शुरू हो जाता है। हम रूट काज को ठीक करते हैं, यानी हम काजिटिव फैक्टर पे जाते हैं। अगर किसी को शुगर है गम की वजह से, तो हम उसकी शुगर का इलाज गम की वजह से जो शुगर हुई है उसका इलाज करेंगे। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हम तो पॉजिटिव फैक्टर का इलाज करते हैं। हम ये नहीं है कि धड़ाधड़ मतलब सालों दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करते। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो आपके पास जब हम यहाँ कोई डॉक्टर आपके पास कोई पेशेंट आपके पास आए यहाँ पर, अब तो अपने साथ वो रिपोर्ट्स लाना उसके लिए ज़रूरी है, या वो अगर बगैर रिपोर्ट्स के आता है तो उसके लिए आप फिर क्या एडवाइस करते हो? देखें सिस्टम कोई भी हो, जो रिपोर्ट्स होती है ना, ये बेसिक है जी। मेडिकल लैब जो होती है ना, ये किसी भी डॉक्टर के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। भले होम्योपैथिक डॉक्टर क्यों ना हो। हम तो बगैर रिपोर्ट के आगे चलती नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को मैदे का मसला है तो एच पालोरी उसका चेक कराएंगे। अगर किसी बंदे को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, या किसी को दिल का मसला है, या किसी को प्रोस्टेट का मसला है, या किसी को बांझपन का मसला है, किसी को सिस्ट का मसला है, मेंसेस का मसला है, कैंसर का मसला है, एमआरआई की रिपोर्ट होनी चाहिए। हम तो बगैर रिपोर्टों को या टेस्टों के बगैर आगे नहीं चलते। देखें होम्योपैथी सिस्टम जो है ये इलाज करती है साइन एंड सिम्टम का। अच्छा, सिर्फ सिम्टम नहीं देखी जाती, साइन को भी देखा जाता है कि पैथोलॉजी क्या कहती है, रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्टें तो लाजमी होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आजकल हम लोग जिस तरह देखते हैं कि शहरों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में डिजीज़ पाई जा रही हैं बनिस्बत रूरल एरियाज़ के, तो इसकी बड़ी वजूहत क्या है? देखिए शहरों के अंदर जो बीमारियां ज़्यादा हैं उसके चंद एक फैक्टर ये है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आबो हवा ताज़ा नहीं है, कंजस्टेड एरियाज़ है, दूध सही तरह नहीं मिलता, खालस नहीं मिलता, सब्जियां सही तरह खालस नहीं मिलती, फ्रेश फल नहीं मिलते। उसके अलावा हर चीज़ में ज़्यादातर नाकस चीज़ें मिलती हैं, रोटी सही नहीं होती, आटा सही नहीं होता। क्या लोगों ने ये घर में पकाना और खाना पीना छोड़कर बाहर होटल्स वगैरह में कैफेज में बैठ के खाना, ये भी कोई सबसे बड़ी वजह हो सकती है? देखिए आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर जो बहुत ज़्यादा बिजनेस चलते हैं वो फास्ट फूड की वजह से होता है। डेफिनेटली ठीक है, लोग कहते हैं बना बना खाना ले आएँ, कोल्ड ड्रिंक्स ले आएँ, फास्ट फूड ले आएँ, बर्गर ले आएँ, पेप्सी ले आएँ, पिज़्ज़ा ले आएँ। तो ज़ाहिर है इस तरह की जब आप खुराकें खाएंगे तो बीमारी पैदा होगी। आजकल की हमारी जो जितनी यंग जनरेशन है ये तो नॉर्मल तो खाना खाते ही नहीं है, घर में खाना ही नहीं खाते, कहते हैं सही नहीं होता, ये बाहर जाके खाते हैं। चाय घर नहीं पीते, बाहर जाके होटलों पे बैठ के चाय पीते हैं। तो ज़ाहिर है जब आप बाजारी चीज़ें खाएंगे तो बीमारियाँ पैदा होंगी। मैं कुछ बहुत पहले ही, मैंने कोई 1 साल 1.5 साल पहले जो है वो मैंने एक इंटरव्यू देखा था खातून का, तो उनसे क्वेश्चन किया गया था कि इतनी जो है वो बीमारियां क्यों हैं लोगों के अंदर। तो वो एक बात बता रही थी कि वो अपने टाइम की बात बता रही थी कि जब हम ऑफिस वगैरह जाए, घर से बाहर जाते थे हम लोग, तो हम लोग घर में टिफ़िन बॉक्स के अंदर खाना पका के तो बना के उसमें रखते थे, वो अपने साथ कैरी करते थे हम लोग, तो हम वो खाते थे। ऐसे तो उस वजह से जो है हमारे अंदर बीमारियां कम पाई जाती थी उस वक्त की बात, वो जब जवान थी। दूसरा आजकल देखिए शहरों के अंदर लोग क्या करते हैं, हफ्ते हफ्ते का खाना बना के रख देते हैं, फ्रिज में पड़ा होता है। एक फ्रेश खाना बना हुआ है, एक फ्रिज से निकाल के आप उसको गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो बड़े मसाइल हैं, शहरों की अपनी एक लाइफ मखसूस लाइफ है। अब आप देखें कि एडवांस कंट्री में जाएं तो वो लोग शहर में रहते हैं, लेकिन शाम को उनकी जो रहायश होती है वो किसी ओपन एरिया की होती है, खुला एरिया, यानी शहर से हट के वो रहायश को, वो नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं काफ़ी। जी जी। लेकिन हम क्या होता है कि हम कंजस्टेड एरियाज में रह रहे हैं, हमारे अपने एक मसाइल हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अपने मसाइल हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसके अलावा देखा जाए तो हम लोग जॉब्स हैं यहाँ पर, ठीक है, एक सिस्टम बना होता है हर बंदे का यहाँ पर, तो जाहिर है सुबह से शाम तक फिर घर पे आना, फिर फैमिली से टाइम स्पेंड करना, तो हॉलीडेज वगैरह का भी बड़ा इशू होता है।
आपको पता है इकोनॉमिकल सिचुएशंस भी इस तरह है कि काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको अगर इस तरह कोई फ्री टाइम नहीं मिलता फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने के लिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ें फिर इफेक्ट करती हैं बंदे को बहुत ज़्यादा। होम्योपैथी जो सिस्टम है बेसिकली ये नेचर के बिल्कुल मुताबिक होता है, यानी नेचुरल सिस्टम है। अच्छा। जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो जो बीमारियां पैदा होती हैं वो होम्योपैथी से बेहतरीन ठीक होती हैं। ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक के अंदर सप्लीमेंट्स का कोई इसमें रुझान कोई? देखिए आम तौर पे तो ये होता है कि जो लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ खाते हैं उनको सप्लीमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसी सप्लीमेंट लिखते हैं। हम उनको आम तौर पे क्या करते हैं 5 फास्ट 6x में लिख के देते हैं। ये हर कंपनी की, लोकल कंपनी की भी मौजूद है और उसके अलावा इंटरनेशनल कंपनी की भी मौजूद है। तो आम तौर पे जो सप्लीमेंट होते हैं वो हम जैसे मोरिंगा टिंचर है या मोरिंगा की टैबलेट्स है, कैल्शियम फास है, ठीक है, इस तरह के, यानी 5 फास जो है वो टॉप ग्रेड की जो है एक ऐसी मेडिसिन है जो सप्लीमेंट के तौर पे, विटामिन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर साहब, आपके माशाल्लाह से कितने साल हो गए हैं इस प्रैक्टिस के अंदर? स्पेशली मैं इसको इस तरह कैटेगराइज करूंगा कि इनफर्टिलिटी के कितने पेशेंट्स आपके पास कमो पेश आए हैं, और इसके अलावा वो कुछ डिजीजेज जिसके अंदर आप समझते हैं कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा तादाद थी पेशेंट्स की? देखिए मेरे पास बांझपन के तो खैर बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं रोज़ाना के बेस पे, उसके अलावा बाकी भी मरीज़ आते हैं, जैसे गुर्दे फैल के मरीज़ आते हैं, कैंसर के आते हैं, दिल के अमराज के आते हैं, ब्लड प्रेशर के आते हैं, शुगर के आते हैं, मैदे के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एच पाइलोरी के, जॉइंट्स पेन के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों के कद नहीं बढ़ते, ख़वातीन के खाने के मसाइल होते हैं, ठीक है, यूटीआई के मसाइल होते हैं, हेपेटाइटिस के मसाइल होते हैं, नज़र कमज़ोर है, बाल गिरते हैं, यानी तकरीबन हर किस्म की। मुझे अक्सर लोग समझते हैं कि आप डॉक्टर साहब सिर्फ बांझ के माहिर हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे पास अगर एक बंदा कैंसर का ठीक हुआ है या गुर्दे फैल का ठीक हुआ है या अगर उसका कोई दिल का मसला था ठीक हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि हम उस मरीज़ को दवाई नहीं देंगे? अल्लाह का शुक्र है, ये एक अलग बात है कि जो हमारा लेबल है या ज़्यादा जो हमारी मशहूरी है, हमारे क्लिनिक की जो ज़्यादा मशहूरी है वो बांझपन के हवाले से। दूसरे नंबर पे जो मरीज़ आते हैं वो गुर्दे फैल के आते हैं, और भी बहुत सारे मरीज़ आते हैं, बुखार के आते हैं, टाइफाइड के आते हैं, लिकोरिया कहते हैं, ख़वातीन के हर किस्म के मसाइल के आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपकी जिस तरह हमारी गुफ्तगू चल रही है और व्यूअर्स देख रहे होंगे तो काफ़ी लोग इस चीज़ का भी इंस्पिरेशन ले रहे होंगे कि काश हम भी होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाएं। तो जो होम्योपैथी की डिग्री होती है उसको क्या आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसके लिए बेहतर है पाकिस्तान में? देखिए पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के इसमें कोई बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर पे ये कॉलेज बने हुए हैं। कॉलेज तकरीबन हर शहर में 1 2 4 कॉलेज मौजूद हैं। वहाँ पे ये 4 साल का डिप्लोमा होता है। जो आम डॉक्टर्स होते हैं वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जिसको DHMS कहते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स हजरात ऐसे हैं कि जिन्होंने डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री भी की हुई है। मैंने खुद BHMS भी किया हुआ है और DHMS भी किया हुआ है माशाल्लाह। तो मेरे पास डिग्री भी है। जो डिग्री होल्डर होते हैं उनको BHMS कहते हैं, ठीक है। जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है वो डिप्लोमा कराती है, और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिग्रीज करवाती हैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर डिग्री भी कर रहे हैं, डिप्लोमा तो ज़ाहिर है पहले से चल ही रहा है। तो इसमें कोई बुनियादी कोई फ़र्क होगा इसमें डिप्लोमे वाले में और बैचलर जो है? देखिए जो डिप्लोमा होल्डर डॉक्टर हैं वो एक जनरल डॉक्टर कहलाता है, लेकिन डिग्री में ये होता है कि उसकी एजुकेशन हाई होती है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है उसमें, वो स्पेशलाइज होता है। ये यानी वो क्रॉनिक किस्म की गहरी बड़ी बड़ी बीमारियों को समझता है, उसकी एनाटॉमी को समझता है, उसकी फिजियोलॉजी समझता है, ठीक है। यानी एक ऐसी एजुकेशन जो डिप्लोमा से बेहतर एजुकेशन है। ज़ाहिर है 4 साल का डिप्लोमा होता है तो 2 साल की एजुकेशन डिग्री की कहलाती है। वो एक एडवांस स्टडी है, यानी डॉक्टर को अगर वो DHMS किया हुआ है तो तमाम डॉक्टर को BHMS भी करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनका नॉलेज मज़ीद बेहतर हो और होम्योपैथिक सिस्टम के लिए आसानी हो। तो इसके लिए कम से कम जो है वो जो नॉलेज है वह जो इसके लिए एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए कि एनरोल हो सके होम्योपैथिक के देखिए अंदर? पहले तो ये होता था कि मैट्रिक साइंस के साथ भी है दाखिला मिल जाता था,
लेकिन आजकल FSC प्री मेडिकल, मस्त हो जैसे गया। बाकी डॉक्टर बनते हैं वो FSC ये होना भी प्री चाहिए था। मेडिकल होते हैं, तो होम्योपैथी सिस्टम में भी ऐसे ही हो गया कि प्री मेडिकल उन्होंने किया होगा और FSC होगी, फिर दाखिला मिलता है। आजकल तो दाखिला नहीं मिलता, लोग बड़ी मुश्किल में होते हैं, सीटें फुल हो जाती हैं। क्योंकि 2-3 फील्ड्स ही रह गई हैं जो लोगों को पता लग चुका है कि इसके अंदर ही स्कोप सारा दिख रहा है उनको, बाकी देखिए चीज़ों के देखिए अंदर तो जा ही मेडिकल नहीं रहे। साइंस के अंदर होम्योपैथिक में बहुत तरक्की हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च और स्टडी हो रही है। नेशनल लेवल के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे इस पर रिसर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा यानी एजुकेशन हो रही है, तो इसको तो बड़ी यानी अफादियत इसकी सामने आ रही है। अब जो है वो हम भी देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो काफ़ी इस चीज़ को भी समझ रहे हैं अब कि होम्योपैथिक के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है वो एडवांसमेंट होनी चाहिए। और डेफिनेटली हम सब भी चाहते हैं कि थोड़ा इससे भी थोड़ा सा आगे जो है कोई प्लेटफॉर्म मिले बेहतर मज़ीद पाकिस्तान के अंदर, ताकि थोड़ा सा जो है वो कंपटीशन भी दिखे हमें। तो ज़्यादा कंपटीशन जितना होगा बाकी जो फील्ड्स के साथ, तो थोड़ा सा ये होगा कि पता लगने लग जाएगा कि होम्योपैथिक कितना इफेक्टिव है और कितना मौसर साबित हो सकता है मज़ीद। देखिए असल मकसद ये होता है कि इंसान की सेहत के लिए काम किया जाए, बेशक सिस्टम कोई भी हो। बेशक। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ख़ास मदद है कि होम्योपैथिक सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा हो गया है, और बहुत ज़्यादा क्योर रेशो इसमें बहुत ज़्यादा है। लोग हर बीमारी का कोई छोटा मोटा कोर्स करते हैं तो वो मसला हल हो जाता है, बजाय इसके कि वो मुसलसल दवाइयाँ खाते रहे। तो इसमें बड़ी एडवांसमेंट हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है, तो काफ़ी इसको तरक्की मिल रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भी इसमें क्रिएट कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ये साइंस नहीं है, ये कोई देसी इलाज है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बेसिकली एक साइंटिफिक सिस्टम है, बाकायदा एक प्रूव्ड सिस्टम है। जी। अब मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि ये दवाइयाँ ऐसे ही होती हैं। अगर एक बंदे को टाइफाइड है, जब हम उसको टाइफाइड की दवाई देते हैं और उसका टाइफाइड भी ठीक हो जाता है और उसकी रिपोर्ट भी ठीक हो जाती है, या एक बंदे के जरासीम 10 हैं, वो दवाई खाता है, वो रिपोर्ट कराता है, उसका कंसीव भी हो जाता है, उसकी रिपोर्ट 60% पे चली जाती है, या किसी के प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, उसका क्रिएटिनिन ज़्यादा है, क्रिएटिनिन कम हो जाता है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं है? तो इसकी जो बुनियाद है वो साइंटिफिक लेवल पे मतलब कि मबनी, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत एडवांस किस्म की स्टडी है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इस चीज़ पे कि अगर एलोपैथिक जो है ट्रीटमेंट कोई कर रहा है तो उसके साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी साइमल्टेनियसली कर सकता है या नहीं? देखिए बहुत सारे लोग एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उनके कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि ठीक नहीं हो रहे थे, वो फिर पैरेलल क्या करते हैं कि होम्योपैथिक की दवाई खाते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे मरीज आते हैं, हम उनको कहते हैं कि एलोपैथिक दवाई ज़रूर खाएं, लेकिन आधे घंटे का वक्फा रख के आप होम्योपैथिक दवाई भी खाएं। तो इसमें यह होता है कि केस की नोयत के मुताबिक दोनों दवाइयों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें आप सिचुएशन को देखते हैं कि अगर इसको एक पेशेंट है, उसको एलोपैथिक की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा है और होम्योपैथी की उस टाइम कम है, आप समझते हैं कि एलोपैथी इसको थोड़ा ज़्यादा इस टाइम चाहिए सपोर्ट के लिए? हम ये समझते हैं कि अगर इमरजेंसी के हालात हैं तो एलोपैथिक दवाई ज़रूर खाए। जैसे एक बंदे को शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, वो दवाइयाँ खा रहा है, उसके साथ कोई और उसको मसला खड़ा हो गया, तो हम कहते हैं कि जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं वो खाते रहें, साथ साथ ये भी खाएं। सिर्फ ये होता है कि एक वक्त में दवाई ना खाएं, थोड़ा सा वक्फा रख के दवाइयाँ इस्तेमाल करें और लोग ठीक होते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें वक्त कितना लगता है होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट में एक डिजीज़ को क्योर होने में? देखिए एक्यूट फेज तो 1-2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। जो क्रॉनिक फेज होते हैं वो केस टू केस होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि एक बंदा मुझसे मेरे पास आता है, वो कहता है 10 साल से औलाद नहीं है, उसके जरासीम 5 होते हैं, या उसकी मिसेज को मेंसेज नहीं आते, उसका कोई पीसीओ का मसला है, तो वो तो टाइम लगेगा। अगर छोटा मोटा मसला है तो जल्दी ठीक होता है। होम्योपैथी में आमतौर पे क्रॉनिक केस होते हैं, यानी क्रॉनिक जितने भी केस होते हैं उस पर ऑलमोस्ट 6 माह के लगभग का टाइम ज़रूर होता है। अच्छा, हमने तो डॉक्टर साहब भी पहले बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को रेगुलेट कैसे किया जाता है। अभी एक सवाल आता है हमारे जहन में कि जो मेडिसिन है होम्योपैथिक की, तो उसकी रेगुलेशन किस तरह है पाकिस्तान के अंदर? देखिए बेसिकली तो बाकी सिस्टम को तो NCI देखता है, लेकिन एक इदारा जिसको ड्रैब कहते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी,
पाकिस्तान? ड्रैप जो है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर कोई भी दवाइयाँ हैं, चाहे वो होम्योपैथिक है या कोई और दवाई है, ड्रैप ही उनको देखता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखता है, ठीक है, उसको यानी तमाम मसाइल यानी उसकी रजिस्ट्रेशन को देखता है। जो दवाइयाँ ड्रैप रजिस्टर्ड करता है वही दवाइयाँ मार्केट में आ सकती हैं। ये ड्रैप का काम है। ठीक। अच्छा, अब इसमें लोगों का कुछ फियर इस तरह भी रहता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो आजकल हैं उनको शक व शुबात लोगों को भी आना शुरू हो गया कि ये हमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा। नहीं, होम्योपैथिक की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। यानी इसकी ज़्यादा मशहूरी की एक वजह यह है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट ना होने से मुराद ये है कि अगर आप कोई दवाई खाएंगे तो आपको उसका बैड इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी उसका गुर्दों पे असर नहीं होगा या किसी चीज़ के ऊपर और असर नहीं होगा। देखें, आप होम्योपैथिक दवाइयों को चेक करें, गूगल के ऊपर चेक करें या वैसे, तो उसके ऊपर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर एक दवाई फ़ायदा कर रही है तो नुकसान नहीं करेगी, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, 1-2% कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि अगर आप ब्लड प्रेशर हाई की दवाई लेनी है तो आप लोग ही खा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो साइड इफ़ेक्ट ना हुआ, वो तो बेसिकली मेडिसिन की सिलेक्शन ही गलत थी। तो इसमें यह होता है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, छोटी मोटी दवाई गलत इस्तेमाल ज़रूर हो सकती है। आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई पेशेंट आए तो वो क्लियर आपको सारी बात बताए, ताकि उसको दवाई जो उसकी मेडिसिन है वो बिल्कुल उसको वही दी जाए जो उसका प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट जो है वो शर्मा जाता है, शायनेस होती है उसकी, कोई कॉन्फिडेंस से कहता नहीं है बात को कि डॉक्टर साहब पता नहीं आगे से कुछ इस तरह मुझे ना कह दे कि मैं फिर आगे से वो जी तफसील बतानी चाहिए ना। हो जाए मसलन मुझे एक खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे प्रेगनेंसी भी है, मुझे दवाई ऐसी देनी है कि कोई मसला ना हो। तो जाहिर है अगर किसी डॉक्टर को पता है कि इसको प्रेगनेंसी है या इसका ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर है, तो जब हमें लोग पूरी तफसील से चीज़ें बताते हैं तो डॉक्टर भी ऐसी कोई दवाई नहीं लिखता कि जिससे इसको कोई मसला हो। आम तौर पे 99.9% जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपका काफ़ी वक्त हो गया इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर, तो आपका नज़रिया क्या डेवलप हुआ है इसके बारे में? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है बहुत मौसर है। ये ख़ास किस्म की साइंस है। जब आप एक्यूट फेज़ में होते हैं तो आप इमरजेंसी में कोई भी दवाई इस्तेमाल करें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब आप क्रॉनिक फेज़ में चले जाते हैं कि आप एक दवाई 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका मसला नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आप उसको होम्योपैथिक सिस्टम पे ज़रूर आएँ। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वो रोज़ाना कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरा मसला था, फ़लाँ बंदे ने कहा जी आप होम्योपैथी की दवाई खाएँ, फ़लाँ डॉक्टर साहब ने कहा जी होम्योपैथी की दवाई खाएँ, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने कहा जी मेरा मसला होम्योपैथी से ठीक हुआ, आप वहाँ चले जाएँ। तो होम्योपैथी क्रॉनिक फेज़ होता है, पुराने जो मसाइल होते हैं, लाइलाज किस्म के जो केस होते हैं, मुश्किल केस होते हैं, उसको वाकई ठीक करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और बात हमारे पास आ जाती है कि जो लोग अवेयरनेस इनको है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, फिर भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो कौन से ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे और ज़्यादा जो है लोग प्रेफर करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को। देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे, पूरे मुल्क के अंदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ गवर्नमेंट लेवल पे हों, इसी तरह करके यानी बाकी जो हर अस्पताल के अंदर यानी ज़्यादा डॉक्टर हों, एक के बजाय 2-2 4-4 डॉक्टर हों। हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, अक्सर अस्पतालों के अंदर तो होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद है, आस्ता आस्ता इनमें इजाफा हो रहा है। लेकिन फिर भी ये है कि जब इसको गवर्नमेंट फोकस करेगी तो फिर ही पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथिक सिस्टम जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप जो है वो जो होम्योपैथिक की जो ट्रीटमेंट के अंदर जो आप कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी मेडिसिन हैं जो आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर अक्सर लोगों की इन डिजीज़ को ठीक करने के लिए? देखिए कॉमन से मुराद ये है कि यानी हर किस्म का केस आता है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे बांझपन है, गुर्दे फेल है, जॉइंट्स का मैंने बताया पहले, यानी तकरीबन होम्योपैथिक में कोई एक आध शायद डिजीज़ ऐसी होगी जिसका इलाज नहीं किया जाता, अदरवाइज तकरीबन तमाम मसाइल को देखा जाता है, तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है। अगर किसी को एनीमिया है उसका इलाज किया जाता है, किसी को डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स प्रेशर है, हो गया। शुगर है, गैंग्रीन है,
ठीक है, किसी को मसाने का मसला है। तो हमारे यहाँ तो होम्योपैथिक डॉक्टर की वो बेहतरीन दवाइयाँ होती हैं जिसमें पुड़ियाँ शामिल होती हैं, जिसमें कतरे शामिल होते हैं और जिसके अंदर ग्लोब्यूल या डिस्केट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ओरिजिनल किस्म की होम्योपैथी है। बाकी ये कि कंपाउंड भी बहुत सारे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो भी होम्योपैथिक सिस्टम की दवाइयाँ होती हैं, वो बड़ी मुअस्सर हैं, बड़ा काम करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो होम्योपैथिक है हमारे जो उसमें जो ट्रीटमेंट है इसकी, जो इसकी स्टडीज़ हैं, तो इसकी रिसर्च के मुताबिक जो शुगर और ब्लड प्रेशर है, इसका इलाज कहाँ तक जो है वो साइंटिस्ट ने कर दिया है डिस्कवर? देखिए हमारे पास कंट्रोल लेवल है या इसको कैसे खत्म किया हमारे जाए? पास जो मरीज आते हैं ना, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास शुगर के ऊपर हर महीने एक फ्री कैंप भी लगाया जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उसके ऊपर जब हम रूट काज को देखते हैं, अगर कोई खातून कहती है कि मैं यानी जब मेरे मेंसेस बंद हुए हैं, यानी मेनोपॉज में गई हूँ, तो हम उसको मेनोपॉज की दवाइयाँ देते हैं। अगर कोई गम की स्ट्रिप बताती है तो हम गम की दवाई देते हैं, कोई एच पाइलोरी बताता है तो हम एच पाइलोरी की दवाई देते हैं, कोई कहता है मेरा यानी फलां मर्ज है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो हम तो कॉजेटिव फैक्टर को ठीक करते हैं। लिवर काम नहीं कर रहा तो जिगर की दवाइयाँ देते हैं। यानी हमारे यहाँ क्या है कि मैनेजमेंट के साथ साथ परमानेंट क्योर भी है। बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे हैं कि वो जब होम्योपैथिक की दवाइयाँ खाते हैं 10-10 साल उनको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि मैं बात शुगर की सिर्फ कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो शुगर में परमानेंट क्योर भी है, बेहतरीन इलाज है। ये तो बहुत अच्छी बात है और काफ़ी ज़्यादा जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि उनको भी जो है इस बात का पता चल गया होगा कि होम्योपैथिक के थ्रू आप शुगर को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी देखा है कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, काफ़ी परेशान रहते हैं और आजकल आपको पता भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। आप अच्छे से हॉस्पिटल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका एक्सपेंस लग जाता है। तो होम्योपैथिक जो है वो किस तरह इस चीज़ को कंपनसेट करता है या उसको आप कैसा समझते हैं? होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है ना, ओवरऑल बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर्स। मसलन एक बंदे को मैदे का मसला है, हो सकता है उसकी 500,000 की दवाई बन जाए। तो बाकी जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो बाकी जो सिस्टम है उससे होम्योपैथिक तरीका इलाज काफ़ी सस्ता है। वैसे आम तौर पे अब होम्योपैथी की भी दवाइयाँ आस्ता आस्ता महंगी होना शुरू हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि ये दवाइयाँ फिर भी सस्ती पड़ती हैं। अगर किसी बंदे को मिसाल के तौर पे उल्टी आ रही है या मोशन लगे हुए हैं, वो हो सकता है 2-4 पुड़ियाँ खाएं तो वो मोशन उल्टी ठीक हो जाए, यानी हो सकता है 150 की पुड़ियों से वो ठीक हो जाए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो मौसर भी है और बहुत सस्ता भी है और बहुत मुस्तनद भी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आज आप आए और आपने जो है वो हमारे साथ ये पॉडकास्ट की। तो व्यूअर्स, आज का पॉडकास्ट आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी रहा है कि हमने आज डिस्कस किया डॉक्टर साहब से कि होम्योपैथिक की जो ट्रीटमेंट है पाकिस्तान में किस तरह होती हैं, उसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं रेगुलेशन के हवाले से, और अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट ज़रूरी है और किस तरह इनरोल हो सकता है। इसके अलावा हमने मज़ीद बात की है कि कौन सी बड़ी छोटी डिजीज़ जो हैं वो होम्योपैथिक से बड़ी इफेक्टिवली क्योर हो सकती हैं। वो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस पॉडकास्ट को। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।